प्रेज़ द लॉर्ड। आज बेथेल्डी चर्च का संडे सर्विस मैंने अभी अटेंड किया और ये था द पैराबल ऑफ द अनफॉरगिविंग सर्वेंट। इसके बारे में पास्टर सिंथिया ने ये सेशन लिया और ये बहुत ही ब्यूटीफुल लगा और ये बहुत ही प्रैक्टिकल भी लगा। और इसमें यह है कि लॉर्ड जीसस, आपको पता है, पैराबल्स के थ्रू वो लाइफ के वैल्यूज़ और स्पिरिचुअल वैल्यूज़ बताते हैं। और ऐसे स्टोरीज़ के बाद इसका जो मूल जो वैल्यूज़ है वो बच्चों को भी पता चल जाता है, बूढ़ों को भी पता चल जाता है, तो ये अच्छे से समझ में आता है। तो इसमें ये था कि एक राजा होता है, उसका एक सर्वेंट होता है। तो उस सर्वेंट के पास राजा से 10,000 कुछ कॉइन का गोल्ड था, डेट डेट में मतलब उधारी। तो वो उस किंग के पास आके बोला कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं इसे नहीं चुका सकता। तो उसने क्या किया कि वो राजा ने उसे कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें माफ़ कर देता हूँ, तुम्हें अभी कुछ उधारी नहीं चुकाना है, वो सारा जो गोल्ड है तुम्हें माफ़ कर देता हूँ। तो वो जाता है अपने घर में। वो घर में जाने के बाद वो सर्वेंट, वो एक दूसरे आदमी, उसका शायद कोई रिलेटिव होगा, मतलब उसने उससे 10 सिल्वर कॉइन लिया था, जिसका माफ़ हुआ गोल्ड का कर्जा। उससे 100 कॉइन्स ऑफ सिल्वर उसने लिया था। तो उसके बाद उसने उसको जाके बोला कि तूने ऐसे क्यों नहीं दिया, तूने अभी तक क्यों नहीं दिया। उसने गुस्से से उसको ट्रीट किया, उसको बहुत क्वेश्चन किया और कुछ खराब व्यवहार भी किया। तो ये सब देख के कुछ लोग ये जो घटना देख लिए और ये सब सारी चीज़ें राजा को बता दी। तो ये बताने के बाद वो राजा क्या करता, वो अपने हाथों से वो उसको मतलब पनिशमेंट दे सकता था, लेकिन उसने उसको जेलर्स के हाथों में दे दिया। तो जेलर्स ने उसको जेल भेज दिया। तो कहने का मतलब यह है कि लॉर्ड हमें कितना प्रेम करते हैं और लॉर्ड ने हमें माफ़ किया है, हमारे जो पापों को धुला दिया है, हमारे सारे पापों को अपने उनके पास लेके सारा माफ़ कर दिया है। और हम एक दूसरे को माफ़ नहीं कर पाते, है ना। हमें भी माफ़ करना चाहिए। ये आपने देखा होगा कि वो सेकंड थीफ को कैसे बोलते हैं प्रभु यीशु की, लॉर्ड अगर तुम स्वर्ग में जाते हो तो प्लीज़ रिमेंबर मी। जब क्रूस में रहता है ना, दोनों चोरों के बीच में प्रभु यीशु, तो ये बोलते हैं। और प्रभु यीशु जब क्रूस में थे ये भी बोलते हैं कि ओ लॉर्ड फॉरगिव देम फॉर दे डू नॉट नो व्हाट दे आर डूइंग, मतलब वो नहीं जानते वो क्या कर रहे हैं, उन्हें माफ़ कर दो। प्रभु यीशु उनके पिता से ये विनती कर रहे हैं। तो मतलब समझ सकते हो कितना प्रेम है। ये जो वैल्यूज़ है ये हेवनली वैल्यूज़ है। ये भी है। पास्टर सिंधिया ने ग्राहम स्टेन्स का एग्जांपल दिया कि जो ऑस्ट्रेलियन मिशनरी थे वो आए थे इधर उड़ीसा के राज्य में, वो सेवा कर रहे थे लेपर्स को, कुष्ठ रोगी को हेल्प कर रहे थे। तो उन्हें जला दिया गया, तो ये पूरा वर्ल्ड शॉक में आ गया। लेकिन उसके जो वाइफ है, वाइफ ने कहा कि मैं उन सभी को माफ़ कर देता हूँ, उन सभी से कोई भी बिटरनेस नहीं रखती हूँ। तो उसका मतलब ये नहीं कि वो वीक है, हेल्पलेस है, ऐसा नहीं है। वो अनफीलिंग अनशेकेबल लव एंड फेथ ऑफ लॉर्ड को दर्शाता है, ठीक है। और बहुत ही अच्छा रहा। और ये अगर हम अनफॉरगिवनेस रखते हैं तो ये एंजाइटी, बिटरनेस, ये सब हमारे थॉट्स में आते हैं और ये सब अननेसेसरी ये आते हैं। और हम फॉरगिव इसलिए करते हैं क्योंकि हम फ्री हो सकते हैं। तो वी शुड बी फॉरगिविंग। और रिकन्सिलिएशन का भी ब्रीफ कंपैरिजन बताया गया, तो बहुत ही अच्छा था और प्रैक्टिकल भी था। वी शुड फॉरगिव अदर्स, ठीक है। एंड ये बहुत ही अच्छा है और ब्यूटीफुल था, अच्छा था बहुत। मतलब इट विल बी हेल्पफुल, मुझे लगता है जो भी इसे देखता है। तो ये सब बताया, थैंक यू।